नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है कि शिक्षा मंत्री खुद रामदास सोरेन ने बहुत बड़ा बयान दे दिया कि अब झारखंड में 52,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। और इतना ही नहीं, झारखंड में 500 स्कूल भी खुलेंगे। वहीं दूसरी ओर मैया सम्मान योजना के रुपए यानी कि 5वीं किस्त 2,500 रुपए की इंतजार कर रहे महिलाओं का अब इंतजार खत्म होने जा रहा है। हेमंत सोरेन खुद करेंगे पैसे ट्रांसफर और ये पैसे आज ही ट्रांसफर होने वाले हैं। वहीं मैया सम्मान योजना की अयोग्य लाभार्थियों पर कसेगा शिकंजा, यानी कि जो फ्रॉड जालसाजी करके मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं अब उनसे भी पैसा वसूला जाएगा और जितनी भी राशि मिली है उनसे वापस लिया जाएगा। इस बीच बंपर जीत के बाद पहली बार देवघर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पत्नी कल्पना सोरेन संग भोलेनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर विस्तार से बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड के गरीब यानी कि बीपीएल कार्ड धारकों या फिर जो भी पीडीएस डीलर से राशन उठाते हैं अब 5 किलो की जगह उन्हें 7 किलो मिलेगा राशन। और इतना ही नहीं, अब 2 किलो दाल भी। और झारखंड सरकार के दो और बहुत बड़े ऐलान। जी हां, झारखंड के राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान झारखंड के लोगों के लिए कई तरह के ऐलान कर दिए हैं। इस दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार ने झारखंड के गरीबों के लिए 5 की जगह अब 7 किलो राशन और 2 किलो दाल का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा गंगवार ने किसानों और मजदूरों के लिए बहुत ही बड़ी ऐलान कर दिया है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के सभी गरीब व्यक्ति को हर महीने अब 7 किलो चावल मिलेंगे और 2 किलो दाल उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के सभी बच्चों को प्रतिदिन अंडा या फल दिया जाएगा और जरूरतमंदों को 15 लाख रुपए के अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। और अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को सुविधा युक्त 3 कमरों का सुंदर आवास चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। और इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि गंगावर ने आगे कहा कि मनरेगा में राज्य के मजदूरों को सरकार अपनी ओर से सहयोग करेगी। इससे उन्हें न्यूनतम 350 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी मिलेगी। झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर के इंतजार कर रहे हैं महिलाओं का अब इंतजार खत्म होने जा रहा है। जी हां, मैया सम्मान योजना के पैसे कब आएंगे, इसको लेकर के बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है और पता चल गई है तारीख। हेमंत सोरेन खुद करेंगे ट्रांसफर और ये पैसे महिलाओं के बैंक अकाउंट में आज ही ट्रांसफर किए जाएंगे। दरअसल झारखंड के चुनावों में बड़ी भूमिका निभाने वाली मैया सम्मान योजना को लेकर के बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आ गया है। 2500 रुपए वाली स्कीम का लाभ लोगों को इसी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही झारखंड के मुख्यमंत्री यानी कि हेमंत सोरेन अपनी विधानसभा बरहेट का दौरा करने वाले हैं और उसी दौरान इस योजना के पैसे लाभुकों के खाते में डाले जाएंगे। इसके योजना से लाखों लोगों को फायदा मिलने की संभावना है। और झारखंड में मैया सम्मान योजना की 2500 रुपए की राशि लाभुकों के खाते में भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। और विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहली बार अपनी सीट बरहेट के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे महिलाओं के खाते में 2500 रुपए का हस्तांतरण कर सकते हैं। और इससे पहले हेमंत सोरेन ने वित्त वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। इस बजट में सबसे अधिक राशि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा को दी गई है। और आपको बताते चले कि मैया सम्मान योजना इसी विभाग के अंदर आता है। झारखंड से शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है कि शिक्षा मंत्री, झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। 52,000 शिक्षकों की अब होगी झारखंड में नियुक्ति और खुलेंगे 500 स्कूल। दरअसल झारखंड में जल्द ही 52,000 से अधिक पदों पर सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। बता दें कि झारखंड में हाल ही में नई सरकार का गठन हुआ है। नवनिर्वाचित शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये जानकारी खुद दी है। और जल्द ही झारखंड में 500 नए स्कूल खोले जाएंगे। और इतना ही नहीं, 52,000 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति भी की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि वह काफी डिटेल तरीके से राज्य की शिक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें सिस्टम में कई तरह की कमियां भी दिख रही है, जिसके लिए उन्होंने स्कूलों को 15 दिन का वार्निंग दिया है। उन्होंने शिक्षकों से यह आग्रह किया है कि जो विद्यार्थी स्कूल नहीं आते हैं उनके अभिभावकों से वे खुद जाकर के मिले।
झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में मैया सम्मान योजना पर भड़के जयराम महतो, हेमंत सोरेन को घेरा और विधायकों को भी दी नसीहत। दरअसल जयराम महतो पूरे विधानसभा सत्र के दौरान अपने बयानों और तेवर से चर्चा के केंद्र में रहे हैं। जयराम लगातार मैया सम्मान योजना का विरोध करते नजर आ रहे हैं और विधानसभा सत्र के खत्म होने के बाद जयराम महतो पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान जयराम महतो से मैया सम्मान योजना को लेकर के विरोध का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 18 साल की लड़कियों को अगर 2500 रुपए दिए जा रहे हैं तो वह इसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे। अगर 50 वर्ष की महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं वह ठीक है, लेकिन युवा बहनों को ये पैसे दिए जाने का वो विरोध करते हैं। उन बहनों को ये पैसे स्कॉलरशिप के तौर पर दिए जाने चाहिए। अगर बहनों को 2500 रुपए दिए जाएंगे तो वह पढ़ाई में इस्तेमाल न करके दूसरे कार्यों पर इस्तेमाल करेगी, लेकिन स्कॉलरशिप में पैसे देने से वह पैसों का इस्तेमाल पढ़ाई में करेगी। इसके बाद वह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि गांव में गरीबी है और इसका कारण माननीय है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार सदन में लगातार मैया सम्मान योजना महिमा मंडन कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर इतना ही सम्मान की बात है तो सभी 81 विधायक अपने घर से ट्रेन या बस पकड़ करके आए और रांची में क्वार्टर लेकर के रहें। 9 डॉक्टरों को गैंगस्टर प्रिंस ने दी धमकी, कहा रंगदारी दो वरना जान जाएगी। और आईएमए का प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिला। दरअसल वासेपुर के भगोड़े गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर धनबाद जिले में 9 बड़े डॉक्टरों से रंगदारी मांगी गई है। प्रिंस के गुर्गे मेजर के नाम से डॉक्टरों को रंगदारी के लिए व्हाट्सएप कॉल करने के साथ मैसेज भेजे गए हैं और रंगदारी नहीं देने पर जान से मार डालने की धमकी तक दे दी गई है। लगातार धमकियों से परेशान डॉक्टरों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की धनबाद शाखा को इससे अवगत कराया। इसके बाद आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल राज सिन्हा के साथ मुख्यमंत्री से मिला और सुरक्षा को लेकर के ज्ञापन दिया। प्रतिनिधिमंडल ने डॉक्टर प्रणय पूर्वे, डॉक्टर जिम्मी अभिषेक समेत टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो भी शामिल थे और ज्ञापन में कहा गया है कि धनबाद के चिकित्सकों को अज्ञात नंबरों से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं और खुद को प्रिंस खान का मेजर बताने वाले शख्स पैसे की मांग करता है, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी तक दे रहा है। पिछले 3 दिनों से 9 चिकित्सकों को धमकी भरे कॉल आ चुके हैं और ऐसे माहौल में चिकित्सक इलाज बंद कर धनबाद छोड़ने का विचार कर रहे हैं। डराने धमकाने की रणनीति से चिकित्सकों के बीच भय का माहौल पैदा हो गया है। झारखंड विधानसभा में बंपर जीत के बाद पहली बार देवघर पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पत्नी कल्पना सोरेन संग भोलेनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर संथाल परगना क्षेत्र पहुंचे हुए हैं और संथाल परगना प्रमंडल पहुंचने के साथ ही सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने बाबा मंदिर में दर्शन किया और वहां पर जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। सीएम के आगमन को लेकर के मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा पुख्ता कर दी गई और आम लोगों को मंदिर में प्रवेश पर कुछ देर तक रोक लगा दी गई। और आपको बताते चले कि बाबा मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधानसभा में जो जनादेश मिला है वह राज्य की जनता के हित के लिए मिला है, इसीलिए राज्य की जनता को वह आश्वासन देते हुए कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में सरकार राज्य की जनता के हितों के लिए काम करेगी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ पहुंची उनकी पत्नी व विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि यह बाबा का दरबार है, यहाँ पर किसी भी तरह की राजनीति बातें उचित नहीं होगी। उन्होंने हर हर महादेव का नारा लगाते हुए यह संदेश दिया कि इस बार भगवान भोलेनाथ की कृपा से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रचंड विजय प्राप्त की है और आने वाले समय में भी झारखंड राज्य के लिए जेएमएम बेहतर कार्य करने का काम करेगा। और इतना नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिलहाल किसी भी मुद्दे पर कुछ भी बोलने से मना किया। और आपको बताते चले कि बाबा मंदिर में बनने वाले कॉरिडोर के लेकर के जब सवाल पूछे गए तो वह पूरे मामले पर चुप्पी साधते दिखे। वहीं मुख्यमंत्री की सुरक्षा में मौजूद और पूरे मंदिर में प्रोटोकॉल व्यवस्था देख रहे देवघर के एसडीओ रवि कुमार ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बाबा मंदिर पहुंचे। उन्होंने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच और बिना किसी समस्या के मुख्यमंत्री ने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा कर उनसे आशीर्वाद लिया। मैया सम्मान योजना को लेकर के और एक बड़ी खबर आ गई है कि मैया सम्मान योजना की अयोग्य लाभार्थियों यानी कि जो अभी भी लाभ ले रही हैं, फ्रॉड जालसाजी करके अभी भी मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही हैं, उनसे अब पैसे वसूले जाएंगे। जितने भी लाभ उनको मिले हैं अब वो उनसे लिए जाएंगे। जी हां, दरअसल मैया सम्मान योजना की अयोग्य लाभुकों पर सख्ती की तैयारी शुरू कर दी गई है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के सभी बीडीओ, सीओ और सीआरपी को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना
के चयनित लाभुकों का भौतिक सत्यापन कर 28 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी है। उपायुक्त ने यह निर्देश सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में दिया है और उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में यदि कोई अयोग्य लाभुक है तो उसे चिन्हित करते हुए सूची से उनका नाम हटाया जाए। ऐसे अयोग्य लाभुकों से सम्मान राशि के रूप में प्राप्त लाभ की वसूली भी करने का निर्देश दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में LULM के CRP के माध्यम से वार्डवार स्वीकृत लाभुकों का सत्यापन किया जाना है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी व शहरी क्षेत्रों में अंचलाधिकारी अपने क्षेत्र के अंतर्गत लाभुकों के सूची के प्रति उत्तरदायी होंगे। और आपको बताते चले कि उपायुक्त ने यह भी कहा कि किसी भी परिस्थिति में योजना का लाभ किसी भी अयोग्य लाभुकों को प्राप्त नहीं होना चाहिए। और ज्ञात हो कि दिसंबर के बाद इस योजना के आधारित एकल बैंक खाते के माध्यम से लाभुकों को भुगतान होना है। और राज्य सरकार दिसंबर से सभी योग्य महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपए देने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। अनुपूरक बजट में इस योजना के तहत महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग को 6,390.55 करोड़ रुपए देने के प्रस्ताव को विधानसभा से पास किया जा चुका है। अफ्रीका में फंसे भारतीय मजदूर, नहीं मिली मजदूरी और झारखंड सरकार ने मुंबई की फर्म और बिचौलियों पर दर्ज कराई FIR। दरअसल झारखंड सरकार ने मध्य अफ्रीका के कैमरून में फंसे राज्य के 47 मजदूरों को कथित तौर पर मजदूरी का भुगतान न करने के लिए मुंबई स्थित एक फर्म और कुछ बिचौलियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। श्रम आयुक्त ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह में बिचौलियों और नियुक्तों के खिलाफ FIR दर्ज की है। उन्हें शिकायत मिली थी कि श्रमिकों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है और मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी बयान के अनुसार सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और बयान में आरोप लगाया गया है कि नियोक्ताओं और बिचौलियों ने इन मजदूरों को अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 के तहत पंजीकृत किए बिना और आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए बिना कैमरून भेज दिया था। श्रमिकों ने सीएम का ध्यान 3 महीने से वेतन न मिलने की ओर आकर्षित किया, जिसके बाद राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने श्रमिकों और नियोक्ताओं से संपर्क किया। बयान में कहा गया है कि हस्तक्षेप के बाद नियोक्ताओं ने दावा किया है कि श्रमिकों को प्रति महीने $100 का भुगतान किया गया था और सरकार को जल्द ही शेष वेतन का भुगतान करने का आश्वासन दिया। विधायक दल का नेता चुने जाते ही प्रदीप यादव ने कसा हेमंत बिस्वा शर्मा पर बहुत ही बड़ा तंज। दरअसल पोड़ैयाहाट सीट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को कांग्रेस विधायक दल का नेता घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस ने खिजरी के विधायक राजेश कच्छप को विधायक दल का उप नेता और बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह को सचेतक घोषित कर दिया है। और सदन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो को इसकी जानकारी दी। प्रदीप यादव गोड्डा जिले की पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र से 6ठी बार विधायक निर्वाचित हुए हैं और आपको बताते चले कि वह राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा वह गोड्डा से एक बार सांसद भी बनाए जा चुके हैं। प्रदीप यादव काफी मजबूती से अपने बातें विधानसभा के भीतर बाहर रखने के लिए जाने जाते हैं। यही नहीं, उन्होंने भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों को भी उजागर किया है। 4 से 14 होना चाहती है लालू यादव की पार्टी, रांची के दफ्तर में बन गया पूरा प्लान। राष्ट्रीय जनता दल के रांची स्थित पार्टी कार्यालय में अभिनंदन सह स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के नेताओं ने यह संकल्प लिया कि आज 4 सीटों पर पार्टी ने जीत हासिल की है। बरकरार रखे, जन जन तक सरकार की विकास योजनाओं को पहुंचाने में सहयोग करे तो अगले चुनाव में 14 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। इस समारोह में राजद कोटे के मंत्री संजय प्रसाद यादव व अन्य तीनों विधायकों हुसैनाबाद के संजय कुमार सिंह यादव, देवघर के विधायक सुरेश पासवान व विश्रामपुर के विधायक नरेश प्रसाद सिंह का स्वागत व अभिनंदन किया गया। और इस समारोह में मुख्य अतिथि थी राजद के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार के पूर्व मंत्री सह झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि राजद को इंडिया में 6 सीटें मिली थी, इनमें से पार्टी ने 4 सीटों पर विजय पताका लहराया और 2 सीटें मामूली अंतर से खोना पड़ा।